हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रोन अटैक के बारे में। ड्रोन होता क्या है और इसका आविष्कार कैसे हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार विस्फोटक उपकरणों को गिराने के लिए किया गया, जिससे जम्मू में वायुसेना स्टेशन के तकनीक क्षेत्र के अंदर विस्फोट किया गया। पिछले 2 वर्षों में भारतीय क्षेत्र में हथियारों, गोला बारूद और ड्रग्स की तस्करी के लिए पाकिस्तान स्थित संगठनों द्वारा नियंत्रित रूप से ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 में पाकिस्तान से लगी सीमा पर 167 ड्रोन देखे गए थे। वहीं अगर बात करें 2020 की, तो 2020 में 77 ड्रोन देखे गए थे। तो दोस्तों, हाल के कुछ वर्षों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के तेजी से प्रसार और इसके वैश्विक बाजार के तेजी से विकास के साथ दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में भी ड्रोन हमले की संभावना की जा सकती है। ड्रोन सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है, विशेष रूप से बात करें संघर्ष क्षेत्रों में जहां गैर राज्य पक्ष सक्रिय है और प्रौद्योगिकी तक आसान पहुंच रखते हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए हम जैसे आपको बताएं, वर्ष 2019 में पौ फटने से सऊदी अरब के ठिकानों पर ड्रोन हमला हुआ था। ये दोनों जगह हैं अबकैक और खुरैश। इनमें से पहली जगह है रिफायनरी, दूसरी है ऑयल फील्ड। इस हमले का सिंपल ट्रांसलेशन है दुनिया में कच्चे तेल की आपूर्ति में कमी, और दूसरा है महंगा तेल। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी जिन 2 जगहों पर ड्रोन हमला हुआ वो दोनों अरामको की है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। दोस्तों, अगर वहीं हम बात करें ड्रोन अटैक बढ़ने की वजह क्या है। ड्रोन अटैक के मामलों में बढ़ोतरी का प्राथमिक कारण ये है कि पारंपरिक हथियारों की तुलना में ड्रोन अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और काफ़ी विनाशकारी भी हो सकते हैं। वहीं युद्ध के उद्देश्य के लिए ड्रोन का उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है और ये हमलावर पक्ष के किसी भी सदस्य को खतरे में नहीं डालता। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ड्रोन होता क्या है। दरअसल मानव रहित विमान को ड्रोन कहते हैं। इन्हें किसी एक जगह पर खड़े होकर रिमोट, मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा संचालित किया जा सकता है। तो इसे जानने के लिए हम 2 भागों में पहले बांटते हैं। पहला सामान्य ड्रोन होगा और दूसरा उच्च यानी कि बड़ा ड्रोन। तो दोस्तों, सामान्य ड्रोन की बात करें तो आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, जब आमिर खान ने 4 पंखों वाले डिवाइस को उड़ाया था। एक सामान्य ड्रोन मानव रहित 4 पंखों वाला होता है जो एक जगह स्थिर रह सकता है। इसे किसी रिमोट या मोबाइल से भी ऑपरेट किया जा सकता है। दोस्तों, सामान्य ड्रोन करीब 100 से 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और इनसे एक बार में 20 से 30 मिनट का वीडियो बनाया जा सकता है। इसके साथ इन ड्रोन से करीब 500 मीटर के एरिया को भी कवर किया जा सकता है। बड़े ड्रोन की बात करें तो ये किसी देश की सुरक्षा में काम कर आते हैं। ये ड्रोन किसी हवाई जहाज की तरह काफ़ी ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और इनसे किसी जगह पर बम से हमला भी किया जा सकता है। वहीं खतरनाक ड्रोन के मामले में यूएसए सबसे आगे है। उसने अब तक कई ऐसे मानव रहित विमान या ड्रोन का इस्तेमाल कर चुके हैं जो उनकी राडार में बिना दुश्मन के इलाकों में हमला कर सकते हैं। वहीं हाल ही में अमेरिका अपने मानव रहित विमानों या ड्रोन से अफगानिस्तान के कई संदिग्ध इलाकों में हमला कर आतंकवादियों को खत्म कर दिया है।
वहीं दोस्तों आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में आपको ड्रोन से होती हुई जंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसमें चलाने वाले पायलट का नुकसान नहीं होता, क्योंकि वह इसे किसी रिमोट या कंप्यूटर द्वारा ऑपरेट करता है। सभी देश ऐसे हथियार बनाने में लगे हुए हैं जो मानव रहित को हों, इससे एक जगह बैठकर आसानी से हमला किया जा सके। दोस्तों हम आपको बता दें कि ड्रोन का आविष्कार हुआ कैसे। दरअसल ड्रोन का आविष्कार सबसे पहले ही हो गया था। हालांकि शुरुआत में ये ड्रोन ऐसा नहीं था। बात 1849 की है, जब ऑस्ट्रिया में एक पायलट रहित ड्रोन बनाया गया था। उस समय ड्रोन को कैमरे के लिए नहीं बल्कि ड्रोन से बम फेंकने के लिए बनाया गया था। यह एक गुब्बारा था जो हवा में उड़ता था और बम फेंकता था। ये बम ज़्यादा घातक नहीं होता था, लेकिन इस तकनीक ने ड्रोन की खोज कर दी। इसके बाद 1915 में निकोला टेस्ला ने एक मानव रहित लड़ाकू विमान बनाया। इसे भी आधुनिक ड्रोन का आधार माना जाता है। ड्रोन को सबसे बड़े स्तर पर बनाने और प्रयोग करने का पहला केस तब आया जब दूसरे विश्व युद्ध में यूएसए ने 15,000 ड्रोन बनाकर प्रयोग किए थे। मैरीलिन मोनरोय ने नाम के व्यक्ति ने यह ड्रोन बनाया था। पुराने समय में सिर्फ युद्ध, सेना, बॉर्डर आदि में ड्रोन का इस्तेमाल होता था, लेकिन इसके बाद 1987 में ड्रोन का प्रयोग एग्रीकल्चर में भी आ गया, जब यामा कंपनी ने फसलों में दवा छिड़कने के लिए ड्रोन तैयार किया। इस दौरान ये ड्रोन सिर्फ जापान में ही उड़ रहा था, लेकिन वर्ष 2015 में अमेरिका ने भी अपने देश को ड्रोन उड़ाने की परमिशन दे दी। दोस्तों वहीं भारत की ड्रोन पॉलिसी के बात करें तो भारत में ड्रोन का चलन जिस प्रकार बढ़ रहा था, उसे देखते हुए 1 दिसंबर 2018 को संपूर्ण भारत में ड्रोन नीति लागू की गई थी। इस नीति में ये निर्धारित किया गया था कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र से पहले ड्रोन नहीं उड़ा सकता। साथ ही यह भी आवश्यक है कि उसने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की हो और उसे ड्रोन से संबंधित बुनियादी चीज़ों की जानकारी हो। तो दोस्तों वर्तमान समय में ड्रोन तकनीक अपने विकास के एक नए दौर से गुजर रही है, जिसके कारण यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि इसका प्रयोग मानव जाति की सहायता एवं उसके हित के लिए ही हो, न कि असामाजिक तत्वों द्वारा मानवीय हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करिए, कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगी। लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।